Good morning students, welcome to Praveen Vidyapeeth School. Now we are going to start explanation of chapter 3rd of class 9th. चलिए देखिएगा. ओके, क्लास 9 आपका चैप्टर था 3rd, चैप्टर 3rd ICT स्किल्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. नाउ कल मैंने आपको डिफाइन किया था इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस में मैंने डिफाइन किया था स्कैनर. स्कैनर मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि कोई भी पेज एज इट इज, जैसे कोई भी पेज है उसको एज इट इज अपने कंप्यूटर के मॉनिटर पर लेना है ना. कोई पेज है उस पर कोई टेक्स्ट वीडियो ऑडियो कुछ भी है, उसे स्कैन करके एज इट इज हूबहू वैसा का ही वैसा हम अपने कंप्यूटर में ले सकते हैं. अच्छा, स्कैनर भी 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट फ्लैट बेड, ओके बेटा. अब सेकंड हैंड हेल्ड, थर्ड फ्लैट बेड हो गया, ये हो गया. थर्ड होता है ड्रम. तो स्कैनर 3 टाइप्स के हैं. मेन स्कैनर क्या था मैंने आपको बता ही दिया. जैसे स्कैनर क्या होता है, आपके पास कोई भी पेज है, मान लो आप हैंड में कोई पेज पकड़े, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप उसकी प्रिंट आउट निकालना चाहते हो. फोटोस्टेट की मशीन है नहीं है हमारे पास, तो आप उसे स्कैन करके अपने कंप्यूटर में ले सकते हो. स्कैनर के द्वारा उस पर पेज को रख के स्कैन हो जाएगा, हूबहू पेज वैसा ही आ जाएगा. फिर उसकी हम किसी भी फॉर्मेट में प्रिंट निकाल सकते हैं. अच्छा, फ्लैट बेड क्या होता है. दीज स्कैनर आर यूज्ड फॉर हाई क्वालिटी स्कैनर. ये हाई क्वालिटी स्कैनर होता है. आपने देखा होगा बेटा, इस तरीके का एक स्कैनर होता है ना, इस तरीके का. इसे हम ऊपर उठा लेते हैं, ग्लास लगा होता है, इसे हम ऊपर उठा लेते हैं, एक पार्ट इसका ऊपर उठ जाता है, ग्लास होता है, सरफेस एरिया होता है ग्लास का, उस पर हम पेज को रखते हैं, ऊपर से कवर को बंद करते हैं, फिर स्कैन करते हैं. इस पर हाई क्वालिटी में हम स्कैन कर सकते हैं. ओके बेटा, इसमें क्या है, ग्लास लगा होता है और एक ही बार में, इसमें क्या होता है, एक ही बार में पूरा पेज इस तरीके से धीरे 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 पूरा पेज स्कैन हो जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट हैंड हेल्ड स्कैनर. ये क्या है, एक छोटा सा स्कैनर होता है, इसे हम हाथ में पकड़ के स्कैन कर सकते हैं, है ना. इसे हम कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर बहुत आसानी से ले भी जा सकते हैं. ओके, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम एक बार में स्कैन नहीं कर सकते, इसमें हमें एक से ज़्यादा बार में स्कैन करना पड़ता है. जैसे कोई एक पेज है, उसे हम पूरा, आपको नीचे विजिबल हो रहा है, जरा मैं बोर्ड देख लूँ. यस, एवरीथिंग इज ऑल राइट, गुड. एक बार में स्कैन नहीं होता है ये. इसमें क्या होता है, धीरे धीरे स्कैन करना पड़ता है, मल्टीपल टाइम में, टुकड़ों में. ओके, ड्रम स्कैनर क्या होता है. ड्रम स्कैनर देखिए, ड्रम स्कैनर एक होता है हमारा रोलर. जैसे ये स्कैनर है रोलर, पिक्चर इसकी उसमें दी गई है बुक में. ड्रम स्कैनर क्या होता है, इसमें एक ड्रम लगा होता है गोला आकार का, है ना, सिलेंडर टाइप में. किसमें, सिलेंडर टाइप में. तो इसमें पिक्चर रखी जाती है, जो पेज आपको स्कैन करना है वो पेज लगाया जाता है. ड्रमर हमारा घूमता है, मूव करता है ना. और जैसे जैसे वो मूव करता है पिक्चर हमारी स्कैन होती चली जाती है, या कोई भी टेक्स्ट हो, कोई भी पेज हो, वो हमारा स्कैन होता चला जाता है. देखो, इनपुट डिवाइस में ये जानना ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा डीपली जाने की नीड नहीं है हमें. बस ये पता होना चाहिए स्कैनर का यूज क्या है, इन तीनों का यूज क्या है, बस, है ना. इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको बेसिक नॉलेज दी जा रही है. ओके, ज़रा मैं वीडियो देख लूँ बेटा, एक सेकंड. एवरीथिंग इज ऑल राइट, यस यस, ओके ओके, एवरीथिंग इज ऑल राइट, यस. मोबाइल थोड़ा मेरा हिल रहा था बेटा, हाँ अब थोड़ा सा ठीक है, गुड. ओके, हम कहाँ थे, स्कैनर मैंने डिफाइन कर दिया. ओके, अब हम चलते हैं आगे. जॉयस्टिक, ये सभी क्या हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस. देखो, जॉयस्टिक मैं आपको बताता चल रहा हूँ. जॉयस्टिक, इसका क्या होता है, एक जॉयस्टिक क्या होता है, ये एक इस तरीके से यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पे एक हैंडल टाइप में लगा होता है. क्या टाइप में लगा होता है, हैंडल. आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मशीन से, ATM जैसी मशीन्स होती हैं, अपने शहर में नहीं है या हो यहाँ पर, लेकिन बड़े बड़े सिटी में मिल जाती है मोस्टली.
इस हैंडल को पकड़कर हम मूव कराते हैं। जैसे आपने वीडियो गेम खेला है, हैंड में रिमोट ले लेते हैं, हम ऐसे ऐसे करते हैं रिमोट, है ना, उससे हमारा गुड्डा मूव करता है जो प्लेयर होता है ना। तो इससे भी वही वर्क होता है, इधर उधर गेम में यूज होता है। इसका किस में यूज होता है? गेम में। तो ठीक है, तो आप सुनिए चलिए। गेम पैड, नेक्स्ट है हमारा गेम पैड। गेम पैड हमारा, इससे भी ये गेम का हैंडल होता है जो अभी मैं बता रहा था, इस तरीके से पकड़ के खेल सकते हैं। जैसे ये हमारा इस तरीके से बना होता है ना, इन दोनों को हैंडल में पकड़ लेते हैं, यहाँ बटन लगे होते हैं। मिक्की माउस वगैरह, मारियो वारियो, कॉन्ट्रा वगैरह आप लोग खेलते होगे तो इससे पकड़ के खेलते हैं। तो इसका यूज किस में होता है? गेम पैड में। इनपुट डिवाइस कैसे होता है ये? क्योंकि हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं, इसमें भी हम अपनी तरफ से इनपुट दे रहे हैं, तो ये क्या हुए हमारे इनपुट डिवाइस। नाउ नेक्स्ट माइक्रोफोन। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोफोन। ओके, माइक्रोफोन में क्या होता है? माइक्रोफोन आप लोग जानते ही, जैसे ये लगा है ना, माइक्रोफोन क्या होता है? जैसे एक तरीके से माइक समझ लीजिए आप, है ना, एक तरीके से ये माइक। आपने देखा होगा माइक में हम कुछ बोलते हैं, अगर बोल रहे हैं तो हमारी आवाज़ अंदर जा रही है और स्पीकर से बाहर आ रही है। तो जो हम बोल रहे हैं ना, माइक के जो हम बोल रहे हैं वो इनपुट हुआ। किसकी हेल्प से बोला जा रहा है? कौन सा टूल्स यूज हो रहा है? माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस हुआ। लाइट पेन, लाइट पेन, ये सब मैं आपको इनपुट डिवाइस बता रहा हूँ। लाइट पेन क्या होता है? ये एक तरीके का पेन होता है ना, जॉयस्टिक की तरह। किसकी तरह होता है? ये जॉयस्टिक की तरह। इससे भी हम लिख सकते हैं, देखो। इट इज़ यूज फॉर डायरेक्टली पॉइंटिंग द मॉनिटर स्क्रीन। मेरी बात समझना, जैसे ये देखो, ये मॉनिटर है हमारा, ये लाइट पेन जैसे जैसे हम मूव करेंगे, जैसे जैसे हम स्लाइड पर इसे चलाएंगे, वैसे ही हमारा यहाँ पर पॉइंटर मूव करेगा। अगर आप यहाँ पर कोई शेप बना दोगे तो इस पर भी एक कोई शेप बन जाएगी। ओके बेटा, ओके। नेक्स्ट लेता हूँ मैं आपको MICR। नेक्स्ट MICR, ये क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब क्या होते हैं, जैसे आपने चेक देखा होगा, चेक बुक आपके फादर की या किसी की देखी होगी आपने, चेक बुक भाई वगैरह की, तो चेक बुक पे यहाँ नंबर पड़ा होता है ना, वो नंबर स्पेशल इंक से लिखा जाता है, मैग्नेटिक इंक जिसे बोलते हैं। उस नंबर को रीड करने के लिए ये हमारा रीडर होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके बेटा, ओके। नेक्स्ट है हमारा OCR। नेक्स्ट क्या है हमारा? OCR। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसमें क्या होता है? ये भी एक तरीके से हमारा जो हमने आपको बताया था हैंड हेल्ड स्कैनर, उसी की तरह होता है। एक छोटा सा होता है यहाँ पे ऐसे, है ना, हैंड हेल्ड स्कैनर। इससे क्या होता है हमारा हैंड हेल्ड स्कैनर से? इससे कोई भी पेज है अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, ओके, तो इसे हम हैंड में पकड़कर यहाँ से इसके ऊपर घुमाना, इस तरीके से फिर बैक लाना, मतलब धीरे धीरे इसे स्कैन कर सकते हैं। कोई भी डेटा, कोई भी पिक्चर है तो इसे हैंड में पकड़कर हम धीरे धीरे स्कैन कर सकते हो। ओके बेटा, इसे हम ICR भी कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं? ICR, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रीडर। इंटेलिजेंट कैरेक्टर रीडर। तो OCR हमारा हो गया। ओके, नाउ डिजिटल कैमरा एंड वेब कैम। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा एंड वेब कैम। पहले मैं नोट कर दूं, डिजिटल कैमरा एंड वेब कैम। नेक्स्ट है हमारा QR कोड। नेक्स्ट है हमारा टच स्क्रीन। नेक्स्ट है हमारा टच पैड। नेक्स्ट ले सकते हैं हम क्या, हाँ, ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट। ओके बेटा, और स्मार्ट कार्ड रीडर।
नेक्स्ट ले लीजिए स्मार्ट कार्ड रीडर। ओके, बायोमेट्रिक सेंसर, बायोमेट्रिक सेंसर। ओके, एक है OMR, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओके बेटा, देखो अब अच्छे से सुनते जाना। डिजिटल कैमरा एंड वेब कैम। डिजिटल कैमरा से हम कोई भी फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं, कोई भी फोटोग्राफ्स हम क्लिक कर सकते हैं या कोई भी वीडियो हम बना सकते हैं। वेब कैम जो हमारा कैमरा लगा होता है क्लासेस में, या आपने देखा होगा कंप्यूटर में हम लगा लेते हैं ऊपर से अलग से, है ना, और लैपटॉप में तो इनबिल्ट आता है, तो इसे हम कहते हैं वेब कैम, जिससे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो हमारा चेहरा दूसरे के पास जाता है और दूसरे का हमारे पास आता है विद द हेल्प ऑफ वेब कैम। तो इट इज़ ए इनपुट डिवाइस। ना QR कोड, QR कोड आपने देखा होगा ब्लैक कलर का ऐसे से बना होता है ना, ऐसे से। तो QR कोड को हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। किससे? QR कोड स्कैनर से। तो इसे हम जैसे ये मान लो किसी बुक्स पर, किसी टूल्स पर, मोस्टली अब ज़्यादा चीज़ों पर QR कोड आने लगा है। QR कोड से क्या होता है, पूरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कोई बुक है उस पर QR कोड है, तो जैसे हम स्कैन करेंगे तो ये कब पब्लिश हुई, पब्लिशर कौन है ना, तो पूरी डिटेल, है ना, अबाउट दिस बुक आपको मिल जाएगी। तो ये क्या हुआ हमारा इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन, जैसे लैपटॉप होता है, लैपटॉप पर आपने देखा होगा यहाँ पर कीबोर्ड होता है, यहाँ पर एक ऐसा होता है जिस पर हम फिंगर चलाते हैं, तो उसे हम टच स्क्रीन बोलते हैं। ये सेंसर पर वर्क करता है, हम अपनी फिंगर जहाँ पे भी ले जाएंगे पॉइंटर हमारा वहीं पर मूव करेगा। तो ये भी क्या हो गया, जैसे माउस से इनपुट देते हैं वैसे हम इससे इनपुट दे रहे हैं, तो टच स्क्रीन हमारा इनपुट डिवाइस। अच्छा, नेक्स्ट देखिए ग्राफिक टैबलेट। ये थोड़ी सी अलग होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सिस्टम है या कंप्यूटर है, ओके, कंप्यूटर है, ये CPU है हमारा। तो ग्राफिक टैबलेट एक अलग डिवाइस आती है, हमें अलग से मंगानी पड़ती है। ग्राफिक टैबलेट को हम इसमें इंस्टॉल करने के बाद अलग से ऐसे रखते हैं, इसे हम CPU से अटैच कर देते हैं। ग्राफिक टैबलेट के साथ एक पेन आता है। क्या आता है? पेन। इस पेन, ये पूरी ब्लैक स्क्रीन होती है, ये टच पैड जो हमारा है, ये है ना टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट में हम क्या करते हैं, इसे जैसे जैसे हम चलाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये लिखा ना एप्पल, एप्पल, तो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर यहीं पर एप्पल नोट हो जाएगा। अगर आप इस कॉर्नर पे लिखोगे तो यहाँ नोट होगा, इस पे लिखोगे तो इधर हो जाएगा। अगर आप यहाँ लिख रहे, जिस पोजीशन पर आप ग्राफिक टैबलेट में नोट करोगे, कोई सी भी शेप बनाओगे तो बन जाएगी, यहाँ पर से कुछ भी करोगे आपके मॉनिटर पे आ जाता है। और क्या है स्मार्ट कार्ड रीडर। ये क्या होता है, एक छोटी सी मशीन होती है, उसमें ATM कार्ड लगाते हैं या क्रेडिट कार्ड लगाते हैं और उसमें अमाउंट डालते हैं, उसके बाद आप लोग पासवर्ड डालते हो। आपने देखा होगा, देखो मेरी बात सुनो, आप कभी मॉल वगैरह में या कहीं पर गए, आपके पास पेमेंट नहीं है लेकिन आपके पास ATM कार्ड है ना, या आपका क्रेडिट कार्ड है। आपने कहा हमारे पास पैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारा कार्ड है। तो एक इतनी छोटी सी मशीन होती है, कार्ड को हम उसी में लगा देते हैं अंदर, है ना, जितना अमाउंट होता है वो फिक्स कर देता है। आपको सिर्फ पासवर्ड डालना होता है, आपके अकाउंट से, ATM कार्ड जिस अकाउंट से लिंक है उतने पैसे कट जाएंगे, उसके बाद आपको एक स्लिप मिल जाएगी। तो ये हमारा स्मार्ट कार्ड रीडर है, ये भी क्या है इनपुट डिवाइस। बायोमेट्रिक सेंसर आप जानते ही हो, अपने स्कूल में आपने देखा होगा ऑफिस में एक मशीन रखी है जिस पर हम थंब लगाते हैं, वो क्या है, बायोमेट्रिक सेंसर। क्या है बेटा वो? बायोमेट्रिक सेंसर। उससे में पहले हमें अपना थंब सेव करना होता है। जैसे मैं गया, नया पर्सन हूँ, मैंने उस पर थंब लगाया, उस थंब को मेरे नाम से सेव हो जाएगा, मेरे नाम से सेव करना पड़ता है, उसमें बटन्स होते हैं। और अगेन फिर मैं कभी भी जाता हूँ थंब लगाता हूँ तो नितिन कुमार के नाम से उसमें प्रेजेंट लग जाएगी। ये हो गया बायोमेट्रिक सेंसर। OMR क्या होता है, आपने देखा होगा, देखो मेरी बात गौर से सुनो, कंपटीशन एग्जाम होते हैं तो कंपटीशन एग्जाम में एक OMR सीट होती है। क्या होती है? OMR सीट। OMR सीट कैसे होती है, यहाँ पर जैसे यहाँ तो आपकी एंट्री होती है, नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर क्या होता है 1 2 3 4 5, इस तरीके से क्वेश्चन की नंबरिंग दी होती है। इनके 4 ऑप्शन होते हैं, ऐसे सर्कल बने होते हैं, ऐसे क्या बने होते हैं, सर्कल। मान लो इस तरीके से कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, 100, और इसी तरीके से सबके सामने 4 सर्कल है।
ये OMR शीट एक तरीके से आंसर शीट है। आपका क्वेश्चन पेपर अलग होगा, क्वेश्चन पेपर अलग होगा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन पेपर है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ दिया है, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, A, B, C और D, इनमें कुछ आंसर दिए हैं ना। आपने फर्स्ट क्वेश्चन रीड किया, आपने कहा इसका C सही है, तो यहाँ सर्कल के आगे भी नंबरिंग होती है A, B, C, D ऐसी सब पे, तो इसका C सही है, तो फर्स्ट का ये हो गया A, B, C, इसे हमें सर्कल करना होता है ऐसे। तो इसी तरीके से हम ये OMR शीट बोलते हैं, OMR शीट, इसे हमें फिल करना होता है। क्या करना होता है? फिल। तो ये OMR शीट चेक कैसे होती है, एग्जामिनर इसे चेक कैसे करेगा? तो वही है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, एक मशीन होती है, OMR शीट उसमें लगाई जाती है, उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है और उस मशीन में इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स पहले से ही सेव कर दिए जाते हैं, तो अपने आप ये चेक करके दे देता है कि कितने मार्क्स इनके आए। ओके, तो OMR का यूज यहाँ पे होता है। नाउ नेक्स्ट है प्रोसेसिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रोसेसिंग डिवाइस। चलिए इसे भी देखते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा कौन सा होता है बताइए? इनपुट डिवाइस मैंने आपको बताया, अब आ गया प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कभी कभी आपने क्वेश्चन सुना होगा कि व्हाट्स द ब्रेन ऑफ CPU, सॉरी व्हाट्स द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के ब्रेन को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के ब्रेन को क्या कहते हैं हम? CPU। देखो CPU में 3 यूनिट होती हैं। CPU में कितनी यूनिट्स होती हैं? कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि CPU मेनली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। कितने पार्ट से? 3 पार्ट से। कौन कौन से? जैसे आप ऐसे कर सकते हो, CPU कंसिस्ट 3 पार्ट्स। कौन से? देखो समझना, ALU, CU और MU। इसकी फुल फॉर्म हमारी होती है कंट्रोल यूनिट। MU की फुल फॉर्म हमारी होती है मेमोरी यूनिट। ओके, और इसकी फुल फॉर्म हमारी होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, CPU के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोसेसिंग, सॉरी ये स्पेलिंग गलत था, यस। मैंने आपको बताया था इनपुट डिवाइस, जिसकी हेल्प से हम इनपुट देते हैं, वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इनपुट देने के बाद वो डेटा कहाँ पे जाता है? प्रोसेसिंग डिवाइस में। उसकी क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। तो प्रोसेसिंग कौन करता है? CPU। तो प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा हुआ? CPU। अच्छा, CPU मेनली 3 पार्ट से मिलकर बना है। मेन पार्ट 3 होते हैं जिस पे ये वर्क करता है, जैसे कि ALU, CU और MU। ALU है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU है कंट्रोल यूनिट, MU है मेमोरी यूनिट। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सभी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं ALU में। लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कि आप जान सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई एट्सेट्रा। कैलकुलेटर का जितना भी वर्क है, गणना से लेकर कैलकुलेशन का, सभी किस में परफॉर्म होते हैं? इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, एवरीथिंग टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल, जितने भी हमारे है ना लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन समझ रहे हैं ना, गुणा भाग, ये चीज़ मीन्स आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने आपको बताई दिया। सब कुछ किस में परफॉर्म होता है? इसमें। वो सब कौन सा पार्ट हैंडल करता है? ALU। अच्छा, कंट्रोल यूनिट क्या है? व्हाट इज कंट्रोल यूनिट? कंट्रोल यूनिट दोनों यूनिट को कंट्रोल करता है, ALU को भी और MU को। ओके बेटा, दोनों को कंट्रोल करके चलता है, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, इन दोनों को मिलाकर या कोई अदर ऑपरेशन, दोनों को सामंजस्य कौन बनाकर रखता है? कंट्रोल यूनिट। मतलब आप कोई सी भी कमांड दे दो, सॉन्ग सुनना है, आपने कोई गेम प्ले किया, आप कुछ अदर सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हो, तो कौन मैनेज करता है? कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या है हमारी? आप कोई वर्क कर रहे हो तो किस पे वर्क हो रहा है? रैम पर, है ना।
कोई भी चीज़ आपने की, जैसे कोई फाइल की, आपने उस पर वर्क किया, फिर सेव करना चाहते हो तो किस में जाएगा? मेमोरी यूनिट में। और मेमोरी यूनिट में भी कहाँ पे? एक प्राइमरी मेमोरी, एक एक्सटर्नल मेमोरी। ओके बेटा, इसका ये वर्क होता है। अच्छा, अब हमारे आते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मैं आपको कल बताऊंगा, फिलहाल मैं अपनी वीडियो को यहीं तक रख रहा हूँ। कल मैं स्टार्ट करूँगा आपको आउटपुट डिवाइस से, है ना। कल मैं आपको बताऊंगा आउटपुट डिवाइस। तो आज के लिए मैं अपनी वीडियो इतनी ही रख रहा हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी